राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देखिए फिर से अपनी 9 नंबर सिलाई के साथ में, और इस तरीके की जो ऊन है जिसमें मैं पहले एक ड्रेस बना चुकी हूँ। 3 प्लाई की ऊन होती है और इसको हम 9 नंबर सिलाई से बनाएंगे। तो मैं 2 और 3 नंबर की पहले बनाई है ड्रेस। बहुत ही खूबसूरत ड्रेस बनी है, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग इस ऊन में आती है। तो अब हम बना रहे हैं इसमें 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए। तो इसमें थोड़े से फंदे भी कम डलते हैं और जल्दी बढ़ती भी है। तो इसी का हम चोली बनाएंगे, और जो हमने घेरा बनाया है वो हम 2 और 3 नंबर कान्हा जी की जो ड्रेस बनाई थी सेम वैसे ही बनाएंगे। तो बस आपको मैं शुरू करके दिखाऊंगी, बाकी अगर आपको समझ में ना आए तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए चोली बना लेते हैं फुल स्लीव की। ये देखिए हमने 18 फंदे डाले हैं। अब हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो अगर आप एक एक साइज़ लेके चलते तो आप 2-2 फंदे कम कर लीजिए छोटे साइज़ में, और 2-2 फंदे आप बड़ा कर लीजिए बड़े साइज़ में। जैसे अभी हम 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए 18 फंदे डाले हैं, तो आप 6 और 7 के लिए 20 फंदे डाल सकते हैं, या 5 और 6 के लिए आप 20 फंदे डाल सकते हैं। आप ऐसे चलेंगे, यानी कि एक एक साइज़ आप बड़ा बनाएंगे। और 6 से 7 नंबर आप बना रहे हैं तो आप 22 फंदे कर देंगे इस तरीके से। तो ये 2 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बना लेते हैं। और इसी तरीके से अगर हम 3 से 4 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो 2 फंदे आप कम कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आपको 2-2 फंदे कम, 2-2 फंदे आप ज़्यादा कर लीजिए, ठीक है। नेक थोड़ा सा लूज़ बनाएं तो ठीक रहता है, और बाजू लूज़ बनाएं और कमर, तभी आप कान्हा जी को आप आराम से पहना सकते हो। अगर आप सोचते हैं हम फिटिंग में कान्हा जी को पहनाएं, अच्छी फिटिंग आए, तो पहनाने में भी मुश्किल होती है। और वैसे भी इनर वगैरह के ऊपर हम पहनाते हैं तो थोड़ा सा लूज़ ही पहनाना चाहिए। इस तरीके से हम 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली है। शुरू के 3 फंदे और 3 फंदे लास्ट के, वो हमारे फंदे नहीं बढ़ेंगे उस पर। हम उल्टी उल्टी सिलाइयों से चोली बनाने वाले हैं, तो उन पर हमने फंदे नहीं बढ़ाने। बीच के जो फंदे उन्हीं को हमने डबल करना है। हर एक फंदे को हमने 1 से 2 बनाना है। तो पहला फंदा बिना बना लिया, 1 2 और ये 3 फंदे हो गए। अब चौथे फंदे को हम बढ़ाएंगे। उल्टा बनाया, सिलाई से नहीं निकाला, उनको पीछे किया और फिर से इस फंदे को सीधा बना लिया। फिर उनको आगे किया, उल्टा बनाया, पीछे किया, उसी फंदे को सीधा बना लिया। तो इस तरीके से 1 से 2 कर देंगे हम बीच के सारे फंदों को, और लास्ट के फंदों को हम 3 फंदों को सिर्फ उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए लास्ट में हम आ गए हैं। उनको आगे किया, पहले हमने उल्टा बनाना होता है, फिर पीछे उनको करके सीधा बनाना होता है, और फिर उनको आगे करके फिर उल्टा। इस तरीके से हमने 1 से 2 कर दिए बीच के फंदे, और लास्ट के 3 फंदे बचे हैं, इन्हें हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी तीसरी सिलाई थी जिस पर हमने फंदों को बढ़ाया है, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो पहला फंदा बिना बुना लेके हम इस तरीके से सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली, 30 फंदे हमारे टोटल हो गए हैं। अब हम 1 और 2 सिलाइयाँ फिर से उल्टी बना लेंगे, यानी कि सीधी तरफ से भी उल्टी। ये हमारी देखिए 2 सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनाई, तीसरी पे फंदे बढ़ाए, चौथी हमने उल्टी। अब 5वीं और छठी 2 सिलाइयाँ हम फिर से उल्टी उल्टी बनाकर 7वीं पर फंदे बढ़ाएंगे। तो 2 सिलाइयाँ उल्टी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने 5वीं छठी सिलाई उल्टी बना ली। अब 7वीं पे फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। तो पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 जो बिना बुना लिया है, 2 और ये 3 फंदे हो गए हमारे। फिर हम फंदा बढ़ाएंगे, पहले उल्टा बनाया जैसे पहले किया था, उनको पीछे किया और ये सीधा बना लिया। फिर उनको आगे करना है, लेकिन यहाँ पर एक फंदा हमने इस तरीके से बना लेना, उसको बढ़ाना नहीं है, और दूसरे फंदे को हमने बढ़ाना है। उल्टा बनाया, उनको पीछे किया और फिर से इसे सीधा बना लिया। फिर उनको आगे किया, एक फंदा सिंपल बना लिया और दूसरे को बढ़ा दिया, यानी कि हर दूसरा फंदा हम बढ़ाएंगे। उनको आगे किया, इसको नहीं बढ़ाया और इसको बढ़ा लिया। तो एक छोड़कर दूसरा फंदा हम बढ़ाते हुए
और लास्ट के 3 फंदों पे हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, इसे हमें उल्टा ही बनाना है, ये ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरीके से बनाते हैं। ये हमने सिंपल बनाया, लेकिन यहाँ पर हमारे 3 फंदे हैं, तो अब ये यहाँ पर हमने फंदा बढ़ाया, ये हमारा सिंपल, तो यहाँ पर हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे इन तीनों को, यानी कि लास्ट के हमारे यहाँ पर 4 फंदे जो हैं सिंपल आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने एक छोड़ना है फिर बनाना है, लेकिन हमारा आगे 3 थे तो हमने तीनों यानी कि 4 फंदे हमारे यहाँ पर। अब पूरी सिलाई उल्टी बना लेते हैं। तो हमने उल्टी सिलाई बना ली, ये हमारे 42 यानी कि 42 फंदे हैं। अब हम फिर से, तो आपने देखा 7वीं हमने फंदे बढ़ाए, 8वीं सिंपल, अब 9वीं, सॉरी गलती हो गई। तो देखिए हमने पूरी सिलाई उल्टी बना ली, फिर से हम सीधी साइड आ गए हैं। तो आपने देखा पहली 2 सिलाइयों पे हमने फंदे नहीं बढ़ाए, 2 उल्टी बनाई, तीसरे पे फंदे बढ़ाए, फिर हमने चौथी, 5वीं, 6वीं पे नहीं बनाई, 7वीं पे हमने फंदे बढ़ाई और 8वीं हमने प्लेन बनाई। अब 9वीं और 10वीं 2 सिलाइयाँ हम जो है प्लेन बनाएंगे। तो देखिए हमने इतना बना लिया, अब हम फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो 3 फंदे हम इसी तरीके से ले लेते हैं। ठीक है, चौथा फंदा बढ़ाएंगे जैसे हमेशा बढ़ा रहे हैं, उल्टा बनाया, उनको पीछे किया और सीधा बना लिया। अब यहाँ पर उनको आगे करके पहले एक दूसरा, मतलब कि हर दूसरा फंदा हम बढ़ा रहे थे, ठीक है ना। तो इसको नहीं बढ़ाना, इसे सिंपल बनाया, फिर दूसरा बढ़ा रहे थे। अब हम 2 सिंपल बनाएंगे और तीसरे फंदे को हम बढ़ाएंगे, यानी कि हर तीसरा फंदा हम बढ़ाएंगे। ये बढ़ाया हमने, उनको आगे किया, 1 2, और जो तीसरा फंदा उसको 1 से 2 कर देंगे। ठीक है, फिर से देखिए उनको आगे किया, 1 2 प्लेन बनाए और तीसरे फंदे को 1 से 2 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ तक बढ़ाएंगे। लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे लेंगे और पूरी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाकर फिर से हम सीधी साइड आएंगे। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है। तो हमने 11वीं सिलाई पे फंदे बढ़ाए, 12वीं सिलाई हमारी प्लेन आई है। तो टोटल ये हमारी 12 सिलाइयाँ बन चुकी हैं। और ये हमारे, अब हमने जो है 2 सिलाइयाँ यानी कि 13वीं और 14वीं हम प्लेन बनाएंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। उसके बाद हम बाजू अलग करेंगे। तो 2 सिलाइयाँ हम सिंपल बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। जब मैंने यहाँ से फंदे बढ़ाए तो यहाँ पर मेरे 5 फंदे आए, क्योंकि 2 पे मैंने जैसे देखिए 1 2 3 फंदे हो गए ना। तो ये 2 फंदे मैंने प्लेन बनाए, तो तीसरा फंदा अगर मैं बढ़ाती तो लास्ट में मेरे 2 होते। तो मैंने तीसरे फंदे को नहीं बढ़ाया, 5 फंदे यहाँ पर मेरे प्लेन आए हैं। अब मैं 2 सिलाइयाँ फिर से बना लेती हूँ, 13 सिलाई और 14, ठीक है ना, 12 बन चुकी है हमारी। तो देखिए इसको भी हम फुल स्लीव का बनाएंगे। मैं आपको एक बार इंच टेप से दिखा देती हूँ कि ये हमारा योग कितना है। ये देखिए यहाँ से सेंटर से ये हमारा 1.5 इंच के करीब योग बना है। और हम 2 इंच की सिर्फ चोली बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 इंच, इतना ही बस हमने चोली बनानी है। ठीक है, अब हम यहाँ से बाजू को अलग करेंगे। तो ये हमारे 54 54 फंदे हैं हमारे। तो देखिए हमने कैसे करना है। पहला फंदा बिना बुना लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने फ्रंट में रखे। यहाँ पर भी हम 7 फंदे फ्रंट में रखेंगे और 12 फंदे हम बैक में रखेंगे और 14 की हम बाजू बनाएंगे। तो यहाँ पर हम 14 की बाजू बना लेते हैं। तो यहाँ पर 14 फंदे, 7 फंदों के अलावा 14 फंदे अलग से ले लेते हैं। तो इसको आप यहाँ से उनको पीछे करके हम यहाँ से सीधा उल्टा बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सारे उल्टे ले लिए, बैक के भी हम उल्टे ले लेंगे। तो एक, या तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं। देखिए ये अभी मैं निकाल देती हूँ। 7 फंदे मैंने आपको बता दिए ना, ये मैंने वापस ले लिए सिलाई में। ये देखिए 3 फंदे हमारे बटन पट्टी के नीचे तक जाएंगे, क्योंकि हम इसे फ्रंट ओपन बना रहे हैं, इसलिए थोड़ी हमें लूज़ बनानी पड़ती है। अगर आप बैक ओपन इसी को बनाएंगे तो थोड़ी आपकी ड्रेस इजी से मतलब आप पहना सकते हो। लेकिन जो लोग फ्रंट ओपन, ज़्यादातर होता है कि फ्रंट ओपन ज़्यादा अच्छी लगती है बैक की बजाय, तो इसलिए थोड़ा सा लूज़ बनाना पड़ता है। तो 3 फंदे हमने उल्टे ले लिए, उनको पीछे किया और 1 2 3
और ये 4 फंदे हमने सीधे ले लिए। तो हो गए कितने हमारे 7 फंदे हो गए ना, 3 और 4 7। तो ये 7 हमारे फ्रंट के हैं और इधर ही बाजू के 14 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देख लिया, आप इस तरीके से देख भी सकते हैं कि कितनी चौड़ी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारी इतनी चौड़ी 14 की, तो हम इसे 13 भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो इसको 13, लेकिन थोड़ा सा लूज़ बाजू अच्छी रहती है, तो चलिए हम 13 कर देते हैं इसको, क्योंकि इसकी ये काफ़ी खुली, इस तरीके से आप देख लीजिए कितनी चौड़ाई है। मैं एक बार फिर गिन लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 फ्रंट के हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गड़बड़ तो नहीं है फिर से गिनते हैं, 1 2 3 और 1 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, ये 13 हो गए, ठीक है। 13 फंदे हमने बाजू के ले लिए और यहाँ पर भी इसी तरीके से 7 और 13 बाजू के ले लेंगे। तो 2 फंदे हमारे 12, तो पीछे हम जो है 14 फंदे बैक में कर लेंगे। तो इसको हमने 13 फंदे ले लिए, यहीं से वापस हो जाते हैं और 13 फंदे हम बना लेते हैं। फिर से ये देखिए, सिर्फ बाजू को हमने लेंथ देना है। 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ठीक है। फिर यहाँ से वापस, तो 2 सिलाइयाँ बन चुकी है हमारी बाजू की। तो अब आपको चौड़ाई अच्छे से दिख रही होगी, ठीक है ना, तो ठीक लग रहा है हमें। अब हम इसकी लेंथ बना लेते हैं और इसको हमने बनाना है 2.25 इंच पूरा, ज़्यादा नहीं बनाना, यहाँ से नीचे तक। तो ये हमारी यहाँ हमारी ये बन चुकी है 2.25 इंच की, हमने चोली बनानी है। तो बाजू थोड़ी सी हम लंबी बनाएंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ 2.5 इंच हमारी होनी चाहिए बाजू, तो थोड़ा से बस हमने बनाना है। तो 2 सिलाइयाँ हमारी बन चुकी है, एक यहाँ से यहाँ पर हम 2 सिलाइयाँ और बना लेते हैं और उसके बाद हम उल्टा उल्टा बनाएंगे, ठीक है। यानी कि टोटल हम यहाँ पर 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। ये जो ऊन है मेरी थोड़ी सी ज़्यादा लंबाई खींच रही है, बजाय जो मैंने पहले बनाई थी वो थोड़ी पतली थी, सेम थी लेकिन वो कलर दूसरा था, तो कई बार ऊन का फ़र्क हो जाता है। उसमें 6 सिलाइयाँ मैंने बनाई थी तो काफ़ी लेंथ निकल गई थी, तो ये थोड़ा सा मतलब 6 सिलाइयों में लेंथ निकली थी, ये हमारी जो है 2 सिलाइयों में काफ़ी अच्छी जा रही है। तो मैं यहाँ पर 4 सिलाई बना लेती हूँ पहले, फिर देखती हूँ। तो ये देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बनाई है यहाँ पर बाजू की और काफ़ी अच्छी लेंथ निकल रही है हमारी। ये हम 4 से 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने 4 सिलाइयाँ बनाई है और नीचे से हमने उल्टी उल्टी सिलाइयों पे बंद करना है। तो हमें 2 सिलाइयाँ हमें इसकी भी बनानी है, यानी कि 2 पट्टियाँ हम नीचे बनाएंगे तो 4 सिलाई हमारी उल्टी उल्टी भी बनेगी, इसलिए हम इसे 4 ही सिलाई बना रहे हैं। और अब हम यहाँ पर 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं, यानी कि 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना लेते हैं और चौथी पर हम बंद कर देंगे। तो 1 उल्टी 2 3 4, चौथी पर हम बंद करेंगे फंदे। तो देखिए चौथी सिलाई बना रही हूँ मैं, इस तरीके से मेरी 2 लाइनें आ गई यहाँ पर, और ये चौथी सिलाई मेरी उल्टी तरफ से जहाँ से मैं फंदे बंद करूँगी। और आपको एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने कोई भी फंदे बाजू में नहीं घटाए हैं। जैसे कोट स्टाइल सीधी होती है बाजू, वैसे ही बना रही हूँ, क्योंकि जब कान्हा जी आगे जो लड्डू लिए होते हैं वहाँ से बहुत मतलब कि खिंचाव से जाता है, फिर नहीं तो ज़्यादा हम टाइट बना लेते हैं, तो बच्चे को परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारे ठाकुर जी को। तो अब यहाँ से हम बंद कर देते हैं, 2 का 1 करते हैं ऐसे, इस तरीके से सिलाई में वापस डाला, फिर 2 का 1। तो ये हम चौथी सिलाई पे हमने सारे फंदे इस तरीके से बंद कर देने। अगर आपको शेप देनी है तो आप बीच में फंदे घटा भी सकते हो एक एक, ठीक है ना। तो मैंने नहीं घटाए हैं, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है और पहनाने में भी बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। अगर आपको फिटिंग, तो आप सिलाई जैसे अब पहले से हम अगर बाजू चौड़ी बनाते हैं तो आप अगर फिटिंग करना चाहे तो आप सिलाई के टाइम कर सकते हो, लेकिन अगर हम पहले से इतना टाइट बना देंगे तो मुश्किल हो जाती है। तो मैं थोड़ा ड्रेस लूज ही ज़्यादा बनाती हूँ, मतलब कि थोड़ा पहनाने में ईजी रहे, ठीक है ना।
तो यहाँ पर हमने एक फंदा रह गया, थोड़ा सा सिलाई का धागा रख के हम इस तरीके से, जिससे हमारी बाजू और सिलाई हो जाए, और इसको हम इस तरीके से निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारी बाजू बिल्कुल थोड़ी सी बनाई है हमने, इस तरीके से देखिए, ऐसे फोल्ड करके आप देखेंगे तो ये हमारी बाजू है। अब इसकी लेंथ मैं आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको पता रहे कि आपको अपने ठाकुर जी के लिए कितने बनाना है। यहाँ से लेके ये देखिए इस तरीके से बाजू है। और ये ऐसे खिंचाव भी बहुत आ जाता है, उल्टी उल्टी होती है ना। ये देखिए 2.5 इंच के करीब ही आ रही है हमारी। ठीक है, तो ये हमारी बाजू है, देखिए कितनी प्यारी सी इसकी बहुत प्यारी फिटिंग आती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने धागा कट कर दिया, और यहाँ से जैसे मैंने अभी पहले बनाई है ड्रेस, सेम इसी तरीके से हम यहाँ धागा लगाएंगे। और यहाँ के पीछे हमने 14 फंदे रखने हैं। जैसे मैंने बताया पहले 12 थे, तो एक एक हमारा बाजू वाला इसी में चला गया, 14 फंदे हो गए। यहाँ पर 14 फंदों की हम दूसरी बाजू बनाएंगे, और लास्ट के हमारे 7 फंदे इसी तरीके से हमने लेने हैं। तो यहाँ पर धागा लगा के पहले हम इधर चले जाते हैं। तो ये हमने धागा इस तरीके से लगा लेना है यहाँ पर। ऐसे फंसाया और सीधा सीधा बनाना हमने। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो ये पीछे की तरफ हमने 14 फंदे रख लिए, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बाजू की। तो इधर की बाजू सेम आपको ऐसे ही बनानी है। अगर आपको योग थोड़ा कम चाहिए, जैसे लोग कई थोड़ा सा और छोटा पहनाना पसंद करते हैं, तो आपको जो 2 सिलाइयाँ मैंने बनाई है सिंपल, वो ना बनाइएगा, आप सिर्फ फंदे बढ़ाकर सीधा बाजू शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका 2 सिलाइयों यानी कि योग आपका इतना बन जाएगा, 1.25 इंच के करीब। ठीक है, तो देखिए ऐसे हमने दूसरी बाजू भी बना ली है, और ये हमारे बैक के फंदे यहाँ पर, और ये हमारे फ्रंट के। अब फिर आगे के फ्रंट के फंदे हम यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने धागा कट कर दिया, फिर से हम धागा यहाँ पर लगा लेंगे। तो मैंने इस तरीके से नोट बांध रखा है, फिर इसको आप ऐसे सिलाई में डालिए और सीधा फंदा। तो यहाँ पर क्या करना आपको, 1 2 3 और 4 तो सीधे फंदे बनाने हैं आपने, और लास्ट के बटन पट्टी के 3 फंदे उल्टे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाजू, अलग से आपको दिख रही होगी, ये देखिए। और हमारे चोली में नीचे की तरफ 28 फंदे हो गए हैं, 7 और 7 14, 14 बैक में। तो ये हमारी दोनों बाजुएं इस तरीके से बन गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसके अलावा यहाँ लेंथ जो आपको मैंने जैसे बताया कितनी, जैसे आपको लंबी बनानी चोली तो आप यहाँ पर ही लेंथ को बड़ा कर सकते हो। तो मेरी चोली बनी है तैयार अभी, ये देखिए 2.25। तो मैं इसे 2.25 तक, यानी कि नीचे से यहाँ पर हम 3 सिलाइयाँ, एक उल्टी एक सीधी फिर एक उल्टी, क्योंकि एक पे तो ही फंदे सीधे हो गए, अब हमारी उल्टी है, तो 3 सिलाइयाँ बना लेते हैं और सीधी पर हम जाली डालेंगे। तो एक उल्टी और एक सीधी फिर एक उल्टी, 3 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए जैसे उल्टी सिलाई हम बना रहे हैं, 7 फंदे हमने ऐसे बना लिए, तो ये बाजू ऐसे है हमारी, तो इसको हम इस तरीके से बना लेंगे। इस फंदे को हम यहाँ पर ले लेंगे, तो ऐसे इकट्ठा कर देना है। इस तरीके से हमने 3 सिलाइयाँ बनानी है। तो देखिए ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई। हमने यहाँ पर 3 सिलाइयाँ बना ली है, और अगर आपको इससे लंबी चोली चाहिए तो आप 2 सिलाइयाँ और बना सकते हो, उसके बाद जाली डाल सकते हो। तो ये आपकी भी अपनी कुछ पसंद होएगी, जैसे आप बनाना चाहते हैं। तो ये हमारी इतनी तैयार हो गई। यहाँ पर हम जो कलियाँ डालेंगे, जैसे कि मैंने अभी 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए सेम मैं वैसे ही बना रही हूँ। अगर आपको समझ नहीं आए तो इसका लिंक मैं इसी ड्रेस के नीचे दे दूँगी, क्योंकि हम हमारे ये गेस्ट हैं, जैसे कि बताया मैंने 2 से 3 नंबर कान्हा जी, और ये हमारे 4 से 5। तो मैं इनकी ड्रेस गिफ्ट करना है, इसलिए मैं इनको एक जैसी बना रही हूँ। ठीक है, तो अब अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप देख सकते हो, मैं आपको फिर भी शुरू करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं,
ये हमारे नीचे तक इसी तरीके से चलेंगे, उनको आगे रखना है और हर फंदे पे जाली डालनी है ऐसे, ठीक है। फिर उनको आगे किया, फिर एक फंदा सीधा, जैसे कि मैंने छोटी ड्रेस में किया था इसी तरीके से मैं हर फंदे पे जाली डालूंगी और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी और लास्ट के 3 फंदे में उल्टे ही बनाऊंगी। तो देखिए जैसे मैं लास्ट में आ गई हूँ, उनको आगे किया, ये सीधा फंदा मैंने बना लिया क्योंकि हर एक पे जाली डाली है। अब लास्ट के 3 फंदे हैं तो उनको आगे करके ये 3 फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। छोटी ड्रेस हो चाहे बड़ी हो, चाहे 0 नंबर कान्हा जी की हो, चाहे आप कितने ही बड़े कान्हा जी की बना रहे हो, तरीका सेम ही रहेगा। इसी तरीके से पहली लाइन में हमने हर एक फंदे पे जाली डालनी है, उल्टी सिलाई हमेशा उल्टी बनानी है, फिर जब हम सीधी पे आएंगे फिर से हम जाली डालेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली है। ये देखिए जो ये फर्स्ट रो पे जो हमारी जाली डली है, इसी में से आपको डोरी निकालनी है इस तरीके से, जब कमर पे डोरी डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हमारी जाली जो है दूर दूर होने लग जाएगी। तो आपको आखिर तक, जब तक आपको घेरा लंबा करना है, जैसे मैंने छोटी ड्रेस में 10 जालियाँ डाली थी, उससे छोटी अगर आपको बनानी है 1 से 2 नंबर तो आप 8 जाली डाल सकते हो, और 0 नंबर की बनानी है तो 6 जाली डाल सकते हो। और यहाँ पर आप कितनी ही लंबी, जितना आपको अच्छा लगे, तो मैं इस ड्रेस में 10 की बजाय 12 जाली डालूंगी जिससे लेंथ हो जाए और नीचे की तरफ बॉर्डर बनाऊंगी। तो तरीका वही है, फिर भी मैंने आपको शुरू करके बताया, फिर एक लाइन और बता देती हूँ मैं आपको। ये 3 फंदे तो इसी तरीके से बनाने हैं, ठीक है। और हमेशा 3 फंदे के बाद हमारी ऊन आगे रहेगी जाली डालने के लिए। शुरू में एक जाली हमारी इस तरीके से डल जाएगी। तो अभी हमने फर्स्ट बार जाली डाली तो हर एक मतलब फंदे पे, लेकिन अब हम एक छोड़कर दूसरे फंदे, यानी कि ये हमने बना लिया, उसके बाद हम एक फंदा और बना लेंगे, फिर उनको आगे करेंगे। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखो मैंने वापस ले लिया, जिससे आपको 3 फंदे मैंने उल्टे, उनको आगे किया। शुरू में हर एक बार जब भी हम शुरू करेंगे जाली, हमें ये 3 फंदों के बाद ही उनको आगे रखना है। और यहाँ पर ही हम एक फंदा बनाया था जब हमने यहाँ पर, अब हमने 2 फंदे बना लेने हैं, ठीक है। उनको आगे करके 2 फंदे बनाए, फिर हम उनको आगे करेंगे 1 और ये 2, फिर उनको आगे करेंगे 1 और ये 2। इस तरीके से बनाते हम आखिर तक बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा किनारे पे जाली नहीं आएगी, जैसे यहाँ शुरू में आ रही है, यहाँ पर जाली शुरू में नहीं आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जब हम फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे, जब हम तीसरी बार जाली डालेंगे तो उनको आगे करके हमने 3 फंदे, इस तरीके से जब भी जैसे पहली जाली पे एक भी नहीं था, पहली पर एक ही, मतलब कि हमने हर एक फंदे पे, अब दूसरी पे हमने जाली डाली तो दूसरे फंदे पे, ऐसे हम जब तीसरी जाली डालेंगे तो तीसरे फंदे पे, इस तरीके से हमारी जो है घेरा बनता जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी 2 जालियाँ आ गई है। मैं आपको एक तीसरी जाली फिर आपको, जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए आपका, 3 फंदे, धागा आगे रखना है और तीसरी जाली 1 2, तीसरी जाली पे उनको आगे रखे 1 2 और ये 3 फंदे बुने, फिर उनको आगे किया। जब चौथी डालेंगे तो 4 फंदे, 5वीं डालेंगे तो 5, इस तरीके से आपका। तो उनको आगे किया 1 2 और ये 3। जब थोड़े से आपका जब बढ़ जाएगा तो आपको खुद से पता चल जाएगा मैंने जाली कहाँ डालनी है। अभी से उनमें दिख नहीं रहा, ये देखिए इसी सीधी लाइन है, यहीं पर हमारी जाली डलेगी इस तरीके से। तो गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप गिन के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, अगर थोड़ा सा दिक्कत ना हो। तो 1 2 और ये 3, फिर उनको आगे किया, देखिए आगे ना लाइन के पास में। इस तरीके से आप अपना लेंथ बढ़ा लीजिए और बाद में उल्टी उल्टी सिलाइयाँ डालकर, जैसे हमने बाजू में 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डाली, ऐसे करके हम बंद कर देंगे, हमारी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम सेम इसके साइज़ का, जैसे अभी हमने सिंपल टोपा बनाया था, ऐसे इसका टोपा भी बनाएंगे। तो देखिए हमारी ड्रेस बन के तैयार हो गई। बहुत ही हैवी हमने इसका घेरा बनाया है। और आपने देखा मैंने यहाँ पर जैसे ये 3 फंदे बनाने के बाद उनको आगे करके मैंने पहले एक बनाया, फिर दूसरी जाली में 2 बनाए,
तीसरी में 3, इस तरीके से जितनी हम जाली बनाते गए उतने हम फंदे लेके अगली जाली। लेकिन जब हम जाली डालते हैं तो धीरे धीरे हमें पता चल जाता है जहाँ सीधी लाइन होती है वहीं पर हमारी जाली डलनी होती है। तो इस तरीके से हमने एक कलीदार बनाई, इसमें बहुत सारी कलियाँ हमने बनाई है। इसे हमने बहुत हैवी बनाया है, ये देखिए कितना हैवी है। खूब अच्छे से इसके फ्रिल आपको देखिए दिख रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा हमने इसको हैवी बनाया है। जैसे घाघरी होती है ना, इसी तरीके से देखिए आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना हैवी है। आप इसको मैं पूरा घेरे डबल को घुमाऊं तो ये देखिए कितना, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए हमने इसकी लेंथ जो छोटी रखी है क्योंकि ये अपने आप में बहुत भारी है। और इसको अगर आपको हल्का बनाना है तो आपको क्या करना है, जाली जो है थोड़ी कम कर देनी। जैसे हर एक उस पर हमने जाली डाली है तो आप जो है 2 फंदों के बाद जाली डाल सकते हो। जैसे हमने शुरू में हर एक फंदे पे जाली डाली थी, बस उससे आपकी जो है कलियाँ कम, लेकिन हमने ये हैवी बनानी थी तो इसलिए हमने इसकी घेरे की लंबाई ज़्यादा नहीं लिया। वैसे भी हमारे 4 से 5 है तो 3.5 का घेरा, आप 4 इंच तक इसे ले सकते हो, इससे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। तो अब यहाँ से हमने बाजू जो है इस तरीके से सिल देनी है यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्रोशे से जो है डोरी डालेंगे। तो बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार हुई है। और इसका जो कैप है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है हमारी, तो मैं अगली वीडियो में इसको बना के दिखाऊंगी। मेरे पास पिक आई थी कि मुझे ऐसा है तो मैं इसी ड्रेस के साथ में उसे बनाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें लास्ट में ये शेड लगा लिया क्योंकि मेरे पास ऊन बहुत कम बचा था तो ये मेरे पास ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में पूरा एक रंग का ना बना के इसको थोड़ा शेड दे दिया क्योंकि सेम ऊन है। तो अब हम इसे पूरा कर लेते हैं, सिलाई कर देते हैं यहाँ से और डोरी डाल लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने पहले से धागा छोड़ा हुआ था तो बहुत छोटी हमने बाजू यहाँ से, सिर्फ ये पहले मैं बता चुकी हूँ आपको, यहाँ से मेरी बाजू जो है 2.5 इंच के करीब है। तो ये हमने 5 और 4 नंबर, 4 और 5 नंबर की बनाई है। अगर आपको और छोटी बनानी, क्योंकि डोरी वाली होती है ड्रेस, हमेशा थोड़ा लूज़ ही बनानी चाहिए जिससे कान्हा जी आराम से पहन सके, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से यहाँ से सिल लेंगे। ये देखिए एक उंगली मेरी इस तरीके से जा रही है, और भी ये मतलब बड़े कान्हा जी को अगर आप इसको बाजू को थोड़ा लंबा कर देते हो तो ये ऊन बहुत खींचता है। तो अपना जो है आप बड़े कान्हा जी की भी 6 नंबर तक कान्हा जी को इसे पहना सकते हो। थोड़ी सी आपको चोली लंबी करनी पड़ेगी, थोड़ा सा घेरा लंबा करना पड़ेगा, बाकी तरीका सेम है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमने सिल दिया, ऐसे हम दूसरी बाजू सिल के तैयार कर देंगे। देखिए तो देखिए हमारी ड्रेस बनके तैयार होगी। हमने इस तरीके से तो डोरी के हिसाब से आप कमर को कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से हम जो फर्स्ट रो हमने जो बनाई थी यहाँ पर जाली डाली थी उसी में मतलब हमने ये डोरी डाली है। तो इसमें कमर जो है अच्छी बड़ी बन जाती है, जिसे आप 2-3 कान्हा जी यानी 4, 5, 6 तक कान्हा जी को इस तरीके से फिटिंग देकर आप कमर पे पहना सकते हैं। और ये एक के ऊपर एक इस तरीके से आ जाता है, जिससे थोड़ा सा, ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 जो यहाँ पर ये देखिए बॉर्डर पट्टी ली थी, तो ये हमारी जब एक के ऊपर एक आ जाएगी इस तरीके से, तो आपको बटन की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से, चाहे तो आप प्रेस बटन लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो ये हमारी बाल राधा के हिसाब से हमने बनाई, जिससे कि उनको थोड़ा लहंगा अच्छा सा लगे। तो आप इसे कान्हा जी को बाल राधा जो है हमारे 4 से 5 नंबर, उनको आप आराम से पहना सकते हो। जैसे मैंने बताया ऊन थोड़ी सी अच्छी खिंचाव से ज़्यादा है, तो आप 6 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि डोरी का यही फ़ायदा होता है कि आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। कमर को देखिए, मैं दिखाती हूँ, कमर इस तरीके से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, तो फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये देखिए कितनी प्यारी सी चोली, और ये चोली बहुत ही प्यारी बनी है। इसकी फिटिंग मैंने छोटी ड्रेस बनाई थी जो 2 से 3 नंबर, वो भी बहुत प्यारी बनी थी ड्रेस, वो भी उनकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ड्रेस अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।